अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर तनवीर अब्बास और आज मैं बात करने वाला हूं कि आखिर हमको कितना पैसा कमाना चाहिए। हम बचपन से स्कूल में जब जाते हैं हमको घर में भी ये बताया जाता है कि हमको अच्छे से अच्छा पढ़ना चाहिए, हमको अच्छे से हुनर सीखना चाहिए, अच्छी से अच्छी स्किल सीखनी चाहिए ताकि हम बड़े होकर ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमा सकें। लेकिन हमको ये कहीं भी नहीं बताया जाता, ये कभी ना घर में बताया जाता है, ना कभी ये स्कूल में बताया जाता है, ना कॉलेज, ना यूनिवर्सिटी में कि आखिर हमको कितना पैसा कमाना चाहिए और आखिर हमको कितने पैसे की ज़रूरत होती है। तो आज इसके बारे में, इस टॉपिक में पूरी डिटेल में बात करने वाला हूँ। मैं पूरे केस स्टडीज़ लेके आया हूँ, इस पर मैं 2 केस स्टडीज़ लेके आया हूँ। उन 2 केस स्टडी को हम पूरी डिटेल में समझेंगे और फिर देखेंगे कि आखिर हमको कितने पैसे की ज़रूरत होती है और हमको कितने पैसे कमाने चाहिए। तो सबसे पहले नंबर पे है कि हमको देखना चाहिए कि हमको कितने पैसे की ज़रूरत है। हमको सबसे पहले देखना चाहिए अपने घर के हिसाब से, अपनी फैमिली के हिसाब से, अपने फैमिली के अखराजात के हिसाब से, अपने फैमिली के स्टेटस के हिसाब से कि हमको कितने पैसों की ज़रूरत है, ताकि उस हिसाब से हम डिसाइड कर सकें, उस हिसाब से अपनी लिमिट सेट कर सकें कि हाँ मुझे इतने पैसों की ज़रूरत होती है। तो केस स्टडी में 2 केस स्टडी हैं। पहले नंबर पे है कि लोअर मिडिल क्लास और दूसरे नंबर पे है अपर मिडिल क्लास। पाकिस्तान में ज़्यादातर लोग लोअर मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास इसी के बीच में ही आते हैं। तो पाकिस्तान में जो लोअर मिडिल क्लास है उसमें नॉर्मल 20,000 से लेके 30,000 तक लोगों का नॉर्मल घर खर्चा होता है, जिसमें वो अपने कपड़े वगैरह ले लेते हैं, अपने घर के अखराजात, खाने पीने का, और उसके अलावा बाहर भी 1-2 बार जाके खाना वगैरह खा लेते हैं। इस तरह उनका घर का अच्छा गुजारा हो जाता है 20 से 30,000 में। उसी के बरक्स दूसरी तरफ जो अपर मिडिल क्लास के लोग हैं उनका नॉर्मल तकरीबन 1 लाख में उनका घर का अच्छा खर्चा चल जाता है और अच्छा उनका घर का सर्कट चल जाता है। इसी तरह यह तो हो गया एक ज़रूरत कि आपको, अगर आप इस लेवल पे आते हैं कि लोअर मिडिल क्लास में आते हैं तो आपको नॉर्मल 20 से 30,000 की ज़रूरत है। या उसके अलावा आप अपने घर के खर्चों के हिसाब से आप देख सकते हैं कि आपके घर को कितनी ज़रूरत है, कि आपको 20,000 की, 30 या 40,000 की, या 1 लाख या उससे भी ऊपर की ज़रूरत है। यह आपने पहले डिफाइन करना है अपने घर के अखराजात को देख के कि मुझे इतने की ज़रूरत है। और उसके बाद दूसरे नंबर पे आता है आपको ज़रूरत के अलावा आपके पास कुछ पैसे फालतू होने चाहिए, ऐसे पैसे जो कि आपके पास सेविंग्स में होने चाहिए, आपके हमेशा आपके अकाउंट में पड़े होने चाहिए, जो कि आपको कभी भी प्रॉब्लम में, ज़रूरत में, कभी आपकी जॉब चली जाए या कभी आप बीमार हो जाएं या फैमिली मेम्बर को बीमार हो जाए, कोई हादसा हो जाए, उसकी शक्ल में आपको उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जो नॉर्मल है 20 से 30,000 जिनके घर का खर्चा होता है उसके नॉर्मल अकाउंट में कम से कम 50,000 से 1 लाख तक उसके हमेशा अकाउंट में रहना चाहिए, जो कि वो कभी भी इमरजेंसी में इस्तेमाल कर सकता है। उसके बाद जो दूसरे नंबर पे है जिसका 1 लाख मंथ का खर्चा है, उसको तकरीबन जो है उसके अकाउंट में 2 लाख से लेके 5 लाख तक उसके अकाउंट में हमेशा मौजूद होना चाहिए, जिनको वो कभी भी ज़रूरत पड़े, कभी कोई हादसा है तो उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कि हमेशा पैसे कमाने के चक्कर में लगे रहते हैं, दिन रात मेहनत करते रहते हैं, खुद को एंटरप्रेन्योर कहते हैं, खुद को कामा कहते हैं और हमेशा मेहनत करते रहते हैं, पर दिन में पता नहीं कितने घंटे काम करते हैं। लेकिन उनसे मेरा एक क्वेश्चन है कि क्या आपने रुक के कभी खुद से ये पूछा है कि मुझे कितने पैसों की ज़रूरत है? जो इतना मैं काम कर रहा हूँ, क्या मुझे कुछ हज़ारों की ज़रूरत है? अगर मुझे कुछ हज़ारों, पाकिस्तान में रहते हो, अगर मुझे कुछ हज़ारों में मेरा अच्छा गुजारा हो सकता है तो क्यों मैं आखिर इतना काम कर रहा हूँ? जो मैं इतने लाखों या करोड़ों कमा रहा हूँ, आखिर वो किसके लिए हैं? आखिर उनका क्या फ़ायदा है? तो ये मेरा उससे क्वेश्चन है उन लोगों से जो कि हमेशा पैसे के चक्करों में लगे रहते हैं और अपनी ज़रूरत के पैसों के अलावा भी फालतू पैसे कमाते रहते हैं और उनको ये पता तक नहीं होता कि उन्होंने इस पैसे से क्या करना है। उनसे मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप अपने ज़रूरत के पैसे और अपनी सेविंग के अलावा जो बाकी टाइम बचता है उसको अपनी फैमिली के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपनी बीवी के साथ और अपने पेरेंट्स के साथ, अपने भाइयों के साथ, अपने दोस्तों के साथ अपना एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करें और एक खुशहाल ज़िंदगी गुजारें। और अगर इस पूरी वीडियो को सिर्फ एक लफ्ज़ में समराइज़ करूँ तो वो सिर्फ एक लफ्ज़ यह है कि आपको इतने पैसे कमाने चाहिए कि आप खुशहाल ज़िंदगी गुजार सकें, कि आप खुशहाल हों, आप अपनी ज़रूरत और अपनी ज़रूरत से थोड़े से ज़्यादा आपके पास पैसे हों। उसके बाद तीसरे नंबर पे जो पॉइंट है, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जो मेरे दिल के भी बहुत करीब है, कि आपको कम से कम इतने पैसे कमाने चाहिए कि आप अपनी ज़रूरत के अलावा, अपनी सेविंग के अलावा अपने साथ जुड़े हुए लोगों को भी सपोर्ट कर सकें। अपने साथ जुड़े हुए लोगों से क्या मुराद है? अपने साथ जुड़े हुए लोगों से मुराद है आपके फैमिली मेम्बर, आपके रिश्तेदार, आपके दोस्त, आपके मुलाज़म और आपके महल्लेदार हैं, और कोई भी ऐसा शख्स जिसको आप जानते हो, अगर वो ज़रूरतमंद हो और आप उसको उसकी ज़रूरत में उसको मदद कर सकें। पाकिस्तान में जो डाटा के हिसाब से पता चलता है कि पाकिस्तान में नॉर्मल 5 करोड़ लोग ऐसे हैं जो कि गुर्बत की लकीर से भी नीचे हैं। तो मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है, जो लोग अपनी ज़रूरत से ज़्यादा जिनके पास पैसे होते हैं, उनसे मेरी ये रिक्वेस्ट है कि हम
ضرور اپنے ساتھ جڑے ہوئے لوگوں، اپنے فیملی ممبر اور اپنے رشتہ دار کو سپورٹ کریں۔ اس طرح کرنے سے ہم جو 22 کروڑ لوگ ہیں، اگر ہر خاندان صرف 1 یا 2 لوگوں کو بھی سپورٹ کرے تو ہم پاکستان میں جو 5 کروڑ لوگ ہیں جو کہ غربت کی سطح سے بھی نیچے ہیں، ہم ان کو سپورٹ کر سکتے ہیں۔ اچھی امیدوں کے ساتھ میں اس ویڈیو کا اختتام کرنا چاہوں گا۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت بہت خیال رکھیے گا۔ شکریہ۔